हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनु कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके, जीएस की जो मेरी सीरीज है, मैं उसमें कंटिन्यू आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आता रहूंगा। उसी क्रम में आज मॉर्निंग में मैंने आप लोग के लिए इतिहास से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जो कि महत्वपूर्ण अभिलेखों से संबंधित था। वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब कि लाइव होकर आप लोगों के साथ शेयर करके बनाया था। लेकिन दोस्तों, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसमें जो हमारे कुछ छात्र हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर, आप यही वीडियो दोबारा एक बार जो है बनाइए और उसको अपलोड करिए। क्योंकि लाइव में क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा था, इस वजह से उसका जो पिक्चर्स है वो काफी क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिससे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनके रिक्वेस्ट को मैंने ध्यान रखते हुए अभी फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया था वही मैं फिर से आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी आपकी मतलब क्लियर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों की जो विशेष थी उसको मैं पूरा कर रहा हूं और फिर से नया वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक था महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभिलेख हैं और इनके शासक हैं। मैंने सुबह आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? तो ये समुद्रगुप्त की है। ये समुद्रगुप्त किस वंश के शासक हैं? गुप्त वंश के शासक हैं। और इन्हीं के दरबारी कवि और संधि विहेगृत मंत्री जो थे, जिनका नाम हरिशरण था, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया था। एक्चुअली दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति होती क्या है? मतलब प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति होता है राजा की प्रशंसा में कहे गए कुछ शब्द। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लास्ट बार टीजीटी के एग्जाम में आया था कि प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या है। तो वहां पे आप देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब ये था कि अपने राजा के लिए प्रशंसा में लिखे गए शब्द, वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये गुप्तवंशी शासक हैं और हर्षण इनके कवि हैं, दरबारी कवि हैं, इन्होंने लिखा है। सबसे पहले अब बता दें अब आपको कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, ये कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो कि मूल रूप से किसका है? कौशाम्बी स्तंभ लेख अशोक का है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक अशोक के द्वारा कौशाम्बी स्तंभ लेख का निर्माण किया गया था। वही कौशाम्बी स्तंभ लेख को बाद में समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी से उठा के प्रयाग में स्थापित कराया और उस पे प्रयाग प्रशस्ति का उत्कीर्णन कराया। ठीक है, वो किसने किया? समुद्रगुप्त ने। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा कराया गया। ठीक है दोस्तों, इसी में आप देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में ही देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल शासक का नाम प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है। तो आप देखेंगे जहांगीर। ठीक दोस्तों, जहांगीर है। और जहांगीर के साथ साथ आप देखेंगे कि जो अकबर के समय में उनके नवरत्नों में शामिल थे, बीरबल, इनका भी नाम प्रयाग प्रशस्ति पे मिलता है। बाद में मुगल शासक जहांगीर तथा बीरबल का जो है उन्होंने भी प्रयाग प्रशस्ति पर अपना जो है अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। और लेकिन मूल रूप से जो है अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, तो अशोक का है। अब प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का है। हर्षण ने लिखा है, संस्कृत में भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। और इस पे मुगल बादशाह के नाम अगर आता है तो इसमें जहांगीर और बीरबल का नाम भी उपस्थित है। ये आपको जहन में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब जूनागढ़ अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वर्तमान में गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे गिर नामक जो है पर्वत है, तो गिर नामक पर्वत पे ही जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, बनवाया गया था। ये किसने? शक शासक रुद्रदामन ने बनवाया था। ये शक
शक जो है कई भागों में थे। तो जो पश्चिमी शक थे उसके उसके शासक कौन थे? रुद्रदामन थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे। और इन्होंने जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है खुदवाया। ठीक है दोस्तों, और जूनागढ़ अभिलेख में ही आप देखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख में ही आप देखेंगे कि इसी में आप देखेंगे कि सुदर्शन झील का जिक्र किया गया है। सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसका उल्लेख आपका जूनागढ़ अभिलेख में है। और इसी में, और उस समय वहां के सामंत कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत वहां पे पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य के नाम के वहां पे शामिल थे, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप देखेंगे सुदर्शन झील का बाद में अशोक ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। अशोक ने भी, उस समय अशोक के समय जो वहां के गवर्नर थे या जो वहां के प्रांतपति थे वो तुशास्य थे। तो अशोक के समय में तुशास्य ने जो है यहाँ पे, यहाँ के जो है आप देखेंगे तो आप प्रांतपति कह सकते हैं, जिसको जिला अधिकारी कहा जाता है, तो वो उस समय थे। उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया तथा यहीं से इन्होंने ही, अशोक ने ही जो है नहरों का निर्माण, नहर निकलवाया। ठीक है दोस्तों, नहर, सुदर्शन झील से नहर निकलवाया। और इसी के बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी में ये रुद्रदामन ने, जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया। क्योंकि रुद्रदामन के समय में आंधी तूफान आने की वजह से ये सुदर्शन झील जो है बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रुद्रदामन जो वहां के शासक थे, उन्होंने 150 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, और इसी जूनागढ़ अभिलेख में आप देखेंगे एक गुप्तवंशी शासक स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो है जूनागढ़ अभिलेख में किस गुप्त शासक के बारे में उल्लेख है? तो स्कंदगुप्त के। यहाँ इसमें ये बताया गया है स्कंदगुप्त के समय में जो है हुड़ो तथा जो है पुष्यमित्रों के आक्रमण का जो है वहां पे व्याख्या किया गया है। तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में भी जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस कई बनते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? अभिलेख तो रुद्रदामन से संबंधित है। ये कि रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? शक वंश से संबंधित है। और सुदर्शन झील का जिक्र किस अभिलेख में है? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। और इससे नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के जो है सामंत कहिए तो उन्होंने तुशास्य ने कराया था। और उसके बाद रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया 150 ईस्वी में। इसके बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त के भी इसके बारे में जूनागढ़ में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति और जूनागढ़ अभिलेख। अक्सर आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी या आईएएस, पीसीएस के एग्जाम में, आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो पेट का एग्जाम होता है उसमें भी आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, अभिलेखों से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं और वो आता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आया हुआ हूँ। इसी तरह आप देखेंगे भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। और ये कहाँ पे पाया गया? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पाया गया। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भीतरी स्तंभ लेख का है। कभी कभी स्थान पूछ लेता है, तो इस भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। और इसमें भीतरी स्तंभ लेख में ही ये भी बताया गया है जो कि ये स्कंदगुप्त के सैन्य अभियानों से संबंधित है और उस समय के जो राजनीतिक व्यवस्था रहा है, प्रशासन रहा है, उससे संबंधित रहा है। इसी में भी यहाँ पर भी बताया गया है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, स्कंदगुप्त गुप्त ने हुड़ो और
आपके जो है पुष्य मित्रों के आक्रमणों को रोकने का बहुत प्रयास किया तथा उसके बाद उनका दमन किया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भित्ति स्तंभ लेख में। हाथी गुफा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये गुफा अभिलेख है। गुफाओं के अंदर जो अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था वो हाथी गुफा लेख। तो हाथी गुफा लेख का जो है ये किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और ये कहाँ पे पड़ता है? कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसमें हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग के शासक खारवेल के जीवन उपलब्धियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके अभियानों के बारे में तथा उनके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इसी तरह एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक है? चालुक्य वंश के शासक है। ठीक है, तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक आप देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय है और ये एहोल अभिलेख से संबंधित है। इसी एहोल अभिलेख में आप देखेंगे कि उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के बारे में इसमें एहोल अभिलेख में जानकारी मिलता है। इसी एहोल अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है उत्तर भारत में हर्षवर्धन का जो शासन था, हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया है। ये चीज पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। इसी तरीके से ग्वालियर प्रशस्ति लेख है। ग्वालियर प्रशस्ति जो है राजा मिहिर भोज से संबंधित है और ये प्रतिहार वंशी शासक है। इनका शासन कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। इसमें ग्वालियर प्रशस्ति में भी राजा प्रतिहार शासक जो है नरेश राजा भोज, राजा मिहिर भोज कहिए या राजा भोज कहिए, वो उन्हीं का नाम है। तो मिहिर भोज के जो है उपलब्धियों, उनके प्रशासन और उनके जो है शासन व्यवस्था तथा उनके अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये ग्वालियर प्रशस्ति कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से देवपाड़ा अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये विजय सेन से संबंधित है दोस्तों। अगर विजय सेन ऑप्शन में नहीं है तो आप देखेंगे लक्ष्मण सेन आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में विजय सेन है तो आपको विजय सेन क्या है, क्योंकि ये विजय सेन से संबंधित है। और ये बंगाल असम जो है ये सेन वंशी शासकों से संबंधित है। और बंगाल और असम, ये उस समय जो बंगाल असम कामरूप था वो सब लमसम एक ही था। अब जब बाद में जाके उसको बटा है तो वो जो है बंगाल, जिसे हम लोग जो है कामरूपुर बोला जाता था, तो कामरूपुर के शासक तो विजय सेन थे। उन्होंने देवपाड़ा अभिलेख का उत्कीर्ण किया। इसमें जो है सेन वंशी शासक जो जितने भी हैं उनके अभियान, उनके प्रशासन और उनके जो है जीवन उपलब्धियों के बारे में हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त होता है। इसी तरह मधुबन एवं बांसखेड़ा जो है ताम्रपत्र है, ये किससे संबंधित है? वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन से संबंधित है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन उपलब्धियों, उनके जीवनी और उनके अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबन एवं बांसखेड़ा ताम्रपत्र हर्षवर्धन से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी तरह मंदसौर अभिलेख है। ये मंदसौर अभिलेख जो है यशोधर्मन का है। ठीक है, ये कौन है? मालवा के नरेश है। और इसके बाद अगर ऑप्शन में यशोधर्मन नहीं रहेगा तो आपको विष्णुवर्धन आपको मारना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यशोधर्मन। ठीक है, अब मंदसौर अभिलेख में ही आप देखेंगे, मंदसौर अभिलेख में ही आप देखेंगे गुप्त शासक कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ जाता है कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो अगर जो है यशोधर्मन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप, क्योंकि यशोधर्मन का तो ये अभिलेख है लेकिन किससे संबंधित है, तो आपने उसमें देखें कुमार गुप्त शासक कुमार गुप्त के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। प्लस वहां बताया गया है कि मंदसौर में जो भी शिल्पी थे जो है वो लोग व्यापार करते थे, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मंदसौर अभिलेख में दिया गया है। इसी तरह नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख सातवाहनों से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? सातवाहनों से। और सातवाहनों के शासक थे गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। क्वेश्चन आ जाता है कि नासिक अभिलेख किसका है? तो अगर हो सकता है सातवाहनों के ही शासक दे दें, गौतमी पुष्करणी दे दें और गौतमी बलश्री दे दें, तो आपको याद रखना है कि गौतमी बलश्री का है। इसमें सातवाहनों के अभियानों, उनके प्रशासन और उनके सामाजिक ताने बाने के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। और एरन अभिलेख ही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें पहली बार सती प्रथा का जो है जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम अगर किस अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र किया गया है तो आपको बताना है एरन अभिलेख में। किसका है? भानुगुप्त का। इसमें बताया गया है कि गोपराज नाम का एक सैनिक है जो कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसकी पत्नी जो है आप देखेंगे कि गोपराज के शव को लेके सती होती है, तो वहां पहला साक्ष्य सती प्रथा का प्राप्त होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा से संबंधित कौन सा जो है अभिलेख है?
जो कि सती प्रथा का उल्लेख करता है। तो आप देखेंगे पहला अभिलेख एरन अभिलेख है, किसका है? भानुगुप्त का, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, ये किसका है? गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और देखेंगे कि जो है ये मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, इसमें जो है चंद्र शासक के बारे में उल्लेख दिया गया है, जिसका जो है जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाता है। तो ये मेहरौली लौह स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अभिलेख हैं, जो कि हर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही कर लेना है और किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो हिस्ट्री से टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी देने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो छात्र, क्योंकि जो है हो सकता है दिसंबर तक एग्जाम आपका टीजीटी पीजीटी का हो, तो आप अभी से रिवीजन करना चालू कर दें। जो छात्र जो है इस समय कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कल फिर मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।